अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िल इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी टच कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और अपने साथियों से भी शेयर करें ताकि हमारी गुफ्तगू से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। साथ ही साथ बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें, इससे हमारी हिम्मत भी बढ़ेगी। अगर कहीं पर कोई दुश्वारी हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व हिरफतन फ़हाइकुन औ हज्जामुन औ कन्नासुन औ दब्बागुन लैसा बिकुफूइन लिअत्तारिन औ बज़्ज़ाज़िन औ सर्राफिन व बिही युफ्ता। कफ़ाअत का जिक्र चल रहा था कि कौन किसका कुफू होगा और किन किन बातों का कुफू होने में एतबार किया जाएगा। तो उन्हीं बातों में से एक बात है हिरफा, पेशा, यानी कुफू होने में पेशे का भी एतबार होगा, क्योंकि दुनिया में पेशे हर तरह के हैं। कोई कपड़ा बुनता है, कोई कपड़ा सिलता है, कोई कपड़ा धोता है, कोई कपड़ों पर रंग करता है, कोई बाल काटता है, कोई हिजामा पछना लगाता है ना, कोई जूते गांठता है, कोई भंगियों का काम करता है, चमारों का भी काम करते हैं लोग। हमने तो कभी अपनी इस इलाके में नहीं देखा कि मुसलमान भंगी भी होते हैं। इस इलाके में हमने कभी नहीं देखा, न कभी सुना। लेकिन जब पूरब में गए तो वहाँ पर देखा मुसलमान भी ये काम करते हैं, गटर वगैरह साफ करने का। समझे ना? तो बेटा, पेशों की वजह से आदमी की इमेज और उसकी इज्जत व वक़ार पर हर्फ लगता है। कोई कितना भी अच्छा, हिंदुस्तान में तो वैसे भी नस्ब साबित नहीं है। ये जो भी नाम एक दूसरे ने रख लिए हैं, किसी ज़माने में पेशों की वजह से नाम रख दिए गए। किसी ने कपड़े बुनने का काम किया तो उसको अरबी ज़बान में हाइक कहा गया। और किसी ने कपड़े बुनने का काम किया, वो कपड़े रुई धुनने का काम किया तो उसको अरबी ज़बान में नद्दाफ कहा गया। उर्दू और हिंदी में अंसारी, मंसूरी, सिद्दीकी, सलमानी और पता नहीं क्या क्या नाम है ना। तो ये सब नाम पेशों की बिना पर। तो मैंने एक बात बताई थी कि पेशे की वजह से आदमी के इज्जत व वक़ार में कमी भी होती है और इजाफा भी होता है। एक आदमी जो कल बाल काटने का काम कर रहा था, आज वो सर्राफा सोना लेकर बैठ गया, तो कल लोग गिरी नज़र से भी चाहे देखते हों, लेकिन आज उसको उठी नज़र से देखेंगे। तो पेशों का फर्क पड़ता है ना। और हमारे यहाँ पर तो वैसी नस्ब साबित नहीं है, जो कुछ है वो पेशों की बिना पर ही है। अब अगर आबाओ अजदाद ने कभी कपड़े बुने, कभी किसी ने रुई धुनी, तो ये कपड़े बुनना मुमकिन है किसी दौर में, इसको घटिया समझा जाता हो। आज के ज़माने में तो खैर घटिया नहीं समझा जाता। कपड़े बुनने वाले अब तो बड़े मतलब
कपड़े बुनने वाले हों या कपड़े वो दरदोजी होती है और ये क्या क्या होता है ना, कपड़े बनारसी साड़ियाँ देखिए ना कितनी महंगी महंगी होती हैं। तो आज के ज़माने में तो कपड़े बुनना जो है, जिनके यहाँ पर लूम वगैरह चल रहे हैं, वो भी बुरा नहीं समझा जाता है। हमारे मुआशरे में, उर्फ़ में उसको आज बुरा नहीं समझा जाता। पहली बात तो हमारे इलाके में यहाँ पर है ही नहीं, पूरब में जाके बनारस वगैरह की तरफ हैं, लेकिन आज बुरा नहीं समझा जाता है। जब बुरा नहीं समझा जाता है तो उनकी इमेज भी नहीं गिरेगी। भाई एक बड़ा पेशावर है लेकिन उसको बुरा नहीं समझा जाता। आज के ज़माने में बुरा किसे समझा जा रहा है मैं बताऊं? या तो चप्पल जूता गांठने वाले को अगर कोई ऐसा कर ले, या मल वगैरह का गटर साफ करने का अगर कोई काम करे तो इसको गंदा समझा जा रहा है। यानी जो ऐसा आदमी काम कर रहा है जो काम वाकई घटिया हैं, काम ही घटिया हैं, उनको, उनके काम करने वाले को आदमी आज उर्फ में घटिया समझा जाता है, वरना हर काम करने वाले को घटिया नहीं समझा जाता है। समझिए नहीं? इसलिए उर्फ का लिहाज भी होगा कि किस उर्फ में किसको घटिया समझा जा रहा है, उस उर्फ में वो उसका कुफू नहीं होगा, और जिस उर्फ में घटिया नहीं समझा जा रहा है उस उर्फ में वो दूसरे का कुफू होगा। ठीक है? इसलिए हमारे यहाँ पर अगरचे पेशों की बिना पर ये कौमियतें, ये बरादरियाँ हो गई हैं, लेकिन आज के ज़माने में एक तो ये पेशे भी नहीं रहे। अब कोई भी पेशे वाला, मिसाल के तौर पर एक पठान है, वो भी आज के दौर में बहुत सारी जगहों पर ऐसा मिलेगा कि वो जरी का काम करवा रहा है, पतंगे बनवा रहा है। होता है नहीं होता है? अब क्या हम उसकी बिना पर, पतंगों की बिना पर, जो कि नाजायज अम्र भी है, लेकिन क्या हम ये हुक्म दे देंगे कि भाई इसका कोई कुफू नहीं है? नहीं। उर्फ में उसको लोग बुराई नहीं समझ रहे हैं, हालांकि वो तो काम ही नाजायज है। रुई धुनना, कपड़े बुनना, बाल काटना, है ना, ये तो जायज भी है, लेकिन पतंग बनाना नाजायज भी है। अगर कोई पतंग बना रहा है तो क्या हम उसको हुक्म दे देंगे कि नहीं ये कुफू नहीं है? नहीं, उर्फ में उसे बुरा नहीं समझ रहे। हाँ, जहाँ पर बुरा समझते हो हम कहेंगे कि वो उस पठान का कुफू नहीं हो सकता जो मुअज़्ज़ज़ घराने से है, जो नाजायज़ और हराम कामों से दूर रहता है, जो फिस्क व फुजूर से दूर रहता है। ऐसी लड़की का वो आदमी कुफू नहीं बन सकता। ठीक है? लेकिन लड़की भी अगर उसी कबील से है तब कोई हरज नहीं है ना? या ये कि उर्फ में गलत नहीं समझा जा रहा है तो कोई हरज नहीं है। ठीक है? लेकिन फिर भी लड़की की दयानतदारी का तो एतबार रखा जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि हर एक दूसरे का कुफू हर वक्त नहीं, दयानतदारी का भरपूर ख्याल रखा जाए। तो ये पेशों की बिना पर है। साहिब फतहुल कदीर, मुहक्किक अलल इतलाक साहिब फतहुल कदीर ने फतहुल कदीर में एक इबारत नक़ल फरमाई है। इस किताब के हाशिए में भी वो इबारत मौजूद है, मैंने नज़र पड़ी थी। उन्होंने फरमाया है अन्नल मूजिबा हुवा इंतिकास अहलिल उर्फ। यहाँ पर जो मूजिब है, बाइस और इल्लत जो है, वो अहले उर्फ का कमतर समझना है, अहले उर्फ का कमतर समझना है। फयदूर माअहू, तो इसी कमतर समझने के साथ ही साथ ये हुक्म लागू होगा। यानी कफ़ाअत और अदम कफ़ाअत का जो मसला है पेशे के एतबार से, वो अहले उर्फ के इंतिकास की बिना पर है कि अगर अहले उर्फ गलत समझ रहे हैं तब तो कुफू नहीं होगा, और अहले उर्फ गलत नहीं समझ रहे हैं तो कुफू हो जाएगा। यही मुहक्किक अलल इतलाक साहिब फतहुल कदीर ने बयान किया है। अब जब ये ज़ाब्ता आपके सामने है तो आप समझ लीजिए कि अगर मुसलमान है और वो फ़ज़ाइल व कमालात का हामिल है, तो अगरचे उसके बाप दादा ने कपड़े ही बुने हों, चाहे बाल काटे हों, लेकिन वो तो उसको अब बुरा नहीं समझा जा रहा है। या ये कि उसने छोड़ ही दिया वो काम, पेशे की बिना पर नक्स आया ना, अब वो पेशा कर ही नहीं रहा है अब, तो
अब ऐसे आदमी के लिए नहीं कहा जा सकता कि ये कुफू नहीं है। बात समझ आई। और मजीद ये कि इल्म दीन की बिना पर, चाहे कोई आदमी अपने पेशे की बिना पर, अपने ख़ानदान की बिना पर, चाहे घटिया ही सही, लेकिन इल्म दीन की फजीलत उसे हासिल हो गई तो तमाम तर कुफू की जो सूरतें हैं वो हर आदमी का कुफू बन जाएगा इल्म दीन की वजह से, फ़ज़ाइल व कमालात की बिना पर। ठीक है, ये हमने पूरी गुफ्तगू का माहसल ये निकला कि इल्लत इंतिकास फिल उर्फ पाई जाए जहाँ, तो कुफू नहीं बनेगा। इसीलिए साहिब फतुल क़दीर ने आगे तफसीर करते हुए, थोड़ी वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे मिसाल के तौर पर अरब यहाँ पर अजम में, हमारे यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक इत्र फरोश है, उसके इत्र फरोशी को, उसके पेशे को अच्छा समझा जाता है, और एक कपड़ा बेचने वाला है, बज़ाज़ है, उसको उसके मुकाबिल थोड़ा हल्का समझा जाता है ना हमारे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर तो मुमकिन है कि दोनों के माबैन, अब पहली बात तो इंतकास की वजह यहाँ पर रही कुछ नहीं, कोई इत्र बेच रहा है, कोई पूछ रहा है तुम कौन हो, इत्र बेच रहा है, कपड़ा बेच रहा है कोई, अरे उसके बाप दादा नहीं किया लेकिन आज कपड़ा बेच रहा है, तो उसकी बिना पर अब कुछ नहीं, बस एक नाम रह गया मौलाना। हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ बरादरियों का नाम है, पेशों की बिना पर वरना तो पेशे कपड़े बुनने वाले आज कितने लोग ऐसे होंगे जो अंसारी बरादरी से ताल्लुक नहीं रखते लेकिन कपड़े बुन रहे, कारोबार कर रहे, लेकिन उसको कोई बुरा समझ रहा है? नहीं समझ रहा है। तो उर्फ में अगर नक्स का बाइस बने तो गैर कुफू नहीं होगा, और उर्फ में नक्स का बाइस नहीं बने तो वो कुफू बन जाएगा। ठीक है, असल वजह यही है। लिहाजा हमारे यहाँ पर बरादरियों का कोई एतबार नहीं है, ये भी याद रहे, है ना। इसलिए, और अब तो आज के ज़माने में हम तो देख भी यही रहे हैं कि लोग इस चीज़ का लिहाज कर भी नहीं रहे, बहुत कम लोगों में रह गया। वो भी कम लोगों में इसलिए नहीं रह गया कि वो जलील है, कमीन है, फासिक है, फाजिर, इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए रह गया है कि रस्में हर बरादरी की अलग अलग हैं। अब एक अंसारी, मंसूरी, नद्दाफ, हज्जाम या किसी ने, सिद्दीकी, सलमानी, अगर किसी ने किसी पठान लड़की से निकाह कर लिया तो यहाँ पर ऐसा भी मुमकिन है, कोई मुअज़्ज़ज़ घराना हो तो हो सकता है बायसे आर भी हो, लेकिन अगर मुअज़्ज़ज़ घराना नहीं है तो उर्फ में कोई कबाहत तो नहीं है क्योंकि बुरा नहीं समझा जा रहा। लेकिन मसला ये भी है, पठान बरादरी में शादी ब्याह की मरासिम जो है वो अलग हैं, अंसारियों में कुछ रिवाज अलग हैं, मंसूरियों में कुछ रिवाज अलग हैं। उन रिवाजों की वजह से बाद में झगड़े होते हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं किया, अब वही उसके यहाँ चलता नहीं है और तुम्हारे यहाँ चलता है, वो उसने नहीं किया, तो वो झगड़े होते हैं। तो अब जो बुराई जो रह गई है, एक दूसरे के दरमियान जो दूरियां जो है वो सिर्फ मरासिम की वजह से है, इसलिए नहीं है कि ये मुझसे घटिया है या ये मुझसे बेहतर है, इसलिए नहीं है। बात समझ में आ गई। साहिब किताब फरमाते हैं वहिरफतन, कफात का एतबार पेशे के लिहाज से भी होगा, है ना, कि पेशा भी, अब पेशा फ़हाइक तो कपड़ा बुनने वाला, और हज्जाम या हिजामा लगाने वाला, पछना लगाने वाला हिजामा, है ना। हमारे यहाँ पर तो हज्जाम नाई को भी कहते हैं, चलो नाई भी कोई बात नहीं है, नाई बाल काटने वाला, और कन्नास या झाड़ू लगाने वाला, और दब्बाग या दबागत देने वाला, कौन दबाग, वही चमड़े वगैरह की सफाई करने वाले, है ना, या रंगरेज हो, है ना, या इसी तरह की सारी कास्ट। लैसा बेकुफीन ले अत्तार, या अत्तार मतलब इत्र फरोश जो है उसका कुफू नहीं होंगे, और बज़ाज़ या कपड़ा बेचने वाले का कुफू, और सर्राफ या सोना चांदी को बेचने वाले का कुफू
नहीं होंगे। वह बिही युफ्ता, और इसी पर फतवा है। वह भी युफ्ता कहने की क्या जरूरत पड़ी, इसी पर फतवा है। मैंने वजह तो बता दी ने, साहिब फतहुल कदीर की बात बता दी कि वजह अदम कुफू की वजह जो है वो है इल्लत इंतिकास। उर्फ में अगर नक्स समझा जाए तो कुफू नहीं है, और उर्फ में नक्स नहीं समझा जा रहा है तो कुफू हो जाए। ठीक है, ये वो भी युफ्ता जो साहिब किताब ने कहा, इसकी वजह एक ये है कि हिरफा यानी पेशे के एतबार से इमाम आज़म अलैहि रहमत व रिजवान से दो रिवायतें हैं। एक रिवायत उनसे ये है कि पेशे का कुफू में एतबार होगा, और एक रिवायत जाहिर ये है उनसे कि इन पेशों का एतबार कुफू होने में नहीं होगा। बात समझाई। जबकि इमाम आज़म से रिवायत ये भी निकली कि इस पेशे का एतबार को कफ़ाअत में नहीं होगा, जबकि साहिबैन से ये मरवी है कि पेशे का एतबार कफ़ाअत में कुफू होने में होगा। ठीक है, इस जगह पर पेशे का एतबार कुफू होने में होगा, इसी पर फतवा है, इसी रिवायत पर फतवा है। इसीलिए मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने वह बिही युफ्ता कहा कि इसी पर फतवा दिया जाता है। वह इन नकहत बिअक़ल्ल मिन महरिहा और मिन महर मिस्लिहा फलिल वली अल-इअतिराद हत्ता युतिम और युफर्रिक़ा। मसला ये जिक्र कर रहे हैं कि अगर किसी औरत ने कुफू के अंदर निकाह किया अपना और कम महर पर निकाह कर लिया, मसलन उसका महर मिस्ल 10,000 बन रहा है, उस जैसी लड़कियों का, उसके ख़ानदान की जो लड़कियां हैं उस जैसी, तो उनका महर जो है वो 10,000 है, और इसने सोचा कि चलो यार कुफू में निकाह मिल रहा है, रिश्ता मिल रहा है, क्या खबर ऐसा चांद नज़र ना आए कहीं, तो चलो इसी को कबूल कर लेते हैं, कम महर में ही कबूल कर ले रहे हैं। ठीक है ना, तो इसने निकाह कर लिया कम महर भी में, इसने 5,000 में कर लिया है। तो क्या वली को उसके फस्ख करने का इख्तियार रहेगा या नहीं? तो ये बात पहले भी गुजर चुकी है। फरमाते फलिल वली अल-इअतिराद, वली को एतराज़ का हक रहेगा। एतराज़ का मतलब ये है, वली चाहे तो शौहर से कहे कि भाई महर इसका महर मिस्ल इतना बन रहा है तो महर मिस्ल पूरा करो, तो अगर शौहर पूरा महर मिस्ल कर देता है राज़ी हो जाए, और अगर शौहर पूरा महर मिस्ल नहीं दे रहा है तो उसे ये इख्तियार है कि वो काजी के पास जाए और कहे कि मेरी लड़की का ये निकाह फस्ख कर दीजिए। ठीक है, ये इख्तियार रहेगा वली, है ना, कि या तो मुकम्मल करे महर मिस्ल या तफरीक करा दे। फरमाते वो इन नकहत, अगर लड़की ने कुफू के अंदर ही निकाह किया बेअक़ल्ल मिन महरिहा, अपने अक़ल्ले महर से, महर जो महर मिस्ल होता है उससे कम पर निकाह कर लिया, ऐ मिन महर मिस्लिहा, अपने महर मिस्ल से कम पर उसने निकाह कर लिया, फलिल वली अल-इअतिराद, तो वली के लिए हक़ एतराज़ रहेगा, हत्ता युतिम और युफर्रिक़ा, या तो शौहर महर मिस्ल को मुकम्मल कर दे, और युफर्रिक़ा, या अगर मुकम्मल नहीं कर रहा है तो काजी उसको जुदा कर दे, है ना, ये फस्ख का इख्तियार रहेगा। व वुक़िफ़ा निकाह फ़ुदूलिय्यिन व फ़ुदूलिय्यैन अलल इजाज़ा। बेटा एक होता है असील, एक होता है वकील, एक होता है फजूली, है। मैं अपना खुद मालिक हूं, मैं अपना निकाह किसी से करूं तो मैं असील, मैं क्या हूं, यानी आकिदैन खुद ही अपना निकाह करें तो वो असील कहलाएंगे। ठीक, समझ में आ रही है भाई? और अगर आकिदैन खुद निकाह नहीं कर रहे हैं बल्कि उन्होंने किसी को अपना वकील बना दिया, है ना, या उनका वो छोटे हैं आकिदैन
तो उनका कोई वली निकाह कर रहा है तो वो वली या वकील कहलाएंगे। ना खुद निकाह कर रहा है, ना वली और वकील निकाह कर रहा है, बिला वजह में किसी और आदमी को चढ़ गई कि मैं इसका निकाह कर दे रहा हूं, और उसे इजाजत भी नहीं दी है, उसे वकील भी नहीं बनाया, गैर आदमी ने निकाह कर डाला, तो वो गैर आदमी जो होगा वो फजूली कहलाएगा, जिसको ना इजाजत हो ना जिसको वलायत हो, वो क्या कहलाएगा? फजूली कहलाएगा। अब अगर फजूली ने निकाह कर दिया या दो फजूलियों ने निकाह कर दिया, मसलन एक फजूली हो, एक फजूली का मतलब लड़की है, मसलन लड़की का मैं वली हूं लेकिन लड़के का मैं वली नहीं हूं, ना उसका वकील हूं, वो मेरे लिए गैर है, ना वलायत है ना तौकील है, कुछ नहीं है। अब मैं अपनी लड़की का निकाह फुला लड़के से कर दूं कि मैंने ये निकाह फुला से कर दिया, इस लड़की का निकाह, तो लड़की का तो मैं वकील हूं, या वो वकील नहीं वली ही हूं, लेकिन लड़के का मैं कुछ नहीं हूं, उसके लिए फजूली हूं। तो यहां पर एक फजूली है, एक तरफ से फजूली हूं और एक तरफ से वकील हूं, ठीक है। या एक सूरत यह है कि मैंने जिस लड़की का निकाह किया उस लड़की का ना मैं वकील हूं ना उस लड़की का मैं वली हूं, उसका भी गैर हूं, उसका मैं निकाह कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी तरफ से लड़के का निकाह का जो भी इजाब व कबूल, इजाब मैंने कर दिया तो कबूल उधर जो कर रहा है लड़के की जानिब से, है ना, वो भी उसका ना वली है ना वकील है, वो भी फजूली है। तो यहाँ दो फजूलियों का निकाह हो गया। अब बेटा जहां पर एक फजूली हो या दोनों फजूली हो, अगर ऐसे लोग निकाह कर दें किसी लड़की या लड़के का, तो वो निकाह उन बच्चों की रिजा पर मौकूफ रहेगा, इजाजत पर मौकूफ रहेगा, ठीक है। लड़की इजाजत दे या लड़की का वली इजाजत दे, लड़का इजाजत दे या उसका वली इजाजत दे, इजाजत पर मौकूफ रहेगा। फजूली का निकाह अगर ऐसे ही हो जाए, मतलब लाजिम हो जाए अगर फजूली का निकाह, तो कोई भी किसी से कि भाई फलां की लड़की मुझे पसंद है, चलो मैं अपने लड़के का निकाह फलां से ऐसे ही कर दे रहा हूँ, तो ऐसा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, सब एक दूसरे से निकाह करेंगे हुए बैठे होंगे, है ना। तो इजाजत पर मौकूफ रहेगा। ये फरमाते वह वुक़िफ़ा निकाह फजूली जिन, एक फजूली का निकाह, व फजूली जैन या दो फजूलियों का निकाह मौकूफ रहेगा अलल इजाज़ा, इजाज़त पर। दो फजूलियों के निकाह की तौज़ी कर रहे हैं। ऐ यजूज़ अन यकून मिन जानिब ज़ौज फजूलियुन व मिन जानिबिल मरअति फजूलियुन, यानी ये भी मुमकिन है कि शौहर की जानिब से एक फजूली हो और औरत की जानिब से एक दूसरा फजूली हो, दोनों तरफ से फजूली। फ़यतवक़्फ़ु अला इजाज़तिहिमा, तो ये निकाह मौकूफ़ रहेगा, इसका लुज़ूम नहीं होगा जब तक कि उनकी इजाज़त ना हो, उनकी इजाज़त पर मौकूफ़ रहेगा, ठीक है। वयतवल्ला तरफ़ैन निकाही वाहिदुन लैसा बिफ़ुदूलिन मिन जानिबिन। अब अगला मसला ये है कि बेटा एक ही आदमी, भाई निकाह में ईजाब और कबूल दो रुकन होते हैं ना, ईजाब और कबूल, ईजाब करना और कबूल करना। पहला वाला कौल ईजाब होगा, दूसरा वाला कौल कबूल कहलाएगा, ठीक है। तो ईजाब और कबूल एक ही आदमी कर सकता है या नहीं कर सकता है, यह मसला इससे पहले भी गुजर चुका है कि एक ही आदमी ईजाब और कबूल कर सकता है, माकल में गुजरा है, लेकिन आदमी का फर्क है। एक आदमी ईजाब व कबूल तब कर सकता है, यानी ईजाब व कबूल दोनों का वली हो सकता है, जिम्मेदार बन सकता है, जबकि वो वली हो दोनों तरफ से या वकील हो, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी एक तरफ से भी फजूली है तो ईजाब व कबूल दोनों तरफ का मालिक नहीं हो सकता, सिर्फ उसी तरफ का मालिक हो सकता है जिस तरफ से वो वकील हो या असील हो, है ना। जिस तरफ से फजूली है उस तरफ से
रुकने निकाह का वो वली नहीं हो सकता। ठीक है ना। अब इसकी मुख्तलिफ सूरतें निकल सकती है ना। अब मुख्तलिफ सूरतें साहिब शरह वक़ाया बयान कर रहे हैं। फरमाते वयतवल्ला तरफ़ैन निकाह वाहिदुन लैसा बिफुदूलिय्यिन मिन जानिबिन, एक ही ऐसा आदमी निकाह के दोनों तरफों का वली हो सकता है। दोनों तरफ यानी ईजाब व कबूल। एक ही ऐसा आदमी निकाह के दोनों तरफों का वली हो सकता है। कैसा आदमी? लैसा बिफुदूलिय्यिन मिन जानिबिन, जो किसी भी जानिब से फजूली ना हो। लिहाजा अगर दोनों जानिब से फजूली हो या किसी एक जानिब से भी फजूली हो तो वो निकाह के दोनों तरफ यानी ईजाब व कबूल दोनों का वली नहीं हो सकता, दोनों का जिम्मेदार नहीं हो सकता। ठीक है। अब तर्जुमा उसकी की मुख्तलिफ सूरतें बयान कर रहे हैं। फरमाते यतवल्ला वाहिदुन अल ईजाब वल कबूल, एक ही आदमी ईजाब व कबूल का वली और जिम्मेदार हो सकता है। वला युश्तरतु अन यतकल्लम बिहिमा, और एक आदमी, लेकिन ये तभी है जबकि फजूली ना हो। याद रखना, दोनों तरफों का वली तभी हो सकता है जबकि फजूली किसी भी तरफ से फजूली ना हो। अच्छा, क्या अगर एक आदमी वली है, लड़की की तरफ से भी लड़के की तरफ से ईजाब व कबूल दोनों, तो क्या अलग से उसे ऐसे कहना पड़ेगा कि मैंने उसको निकाह की इजाज़त दी, फिर अपनी आप से कह रहा हाँ मैंने कबूल किया, एक तरफ से इजाज़त दी और दूसरी तरफ से क्या कह रहा है? तो क्या ये दोनों तरफ से बोलने की ज़रूरत है? नहीं, उसे सिर्फ इतना कह देना काफ़ी है, मैंने इसका निकाह इससे कर दिया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दोनों लफ्ज़ ईजाब व कबूल दोनों लफ्ज़ अलग अलग तकल्लुम करें, ये ज़रूरत नहीं है, ये शर्त नहीं है। फरमाते वला युश्तरतु अन यतकल्लम बिहिमा, और ये शर्त नहीं लगाई जाएगी कि ये एक शख्स ईजाब व कबूल दोनों के लफ्ज़ अलग अलग बोले, है ना, ये शर्त नहीं लगाई जाएगी। फ़इन्नल वाहिद इज़ा कान वकीलन मिनहुमा, क्योंकि एक शख्स जब दोनों की जानिब से, शौहर और बीवी दोनों की जानिब से वकील हो, फ़क़ाला, तो उसी एक शख्स ने अगर इतना कह दिया ज़व्वजतुहा इय्याहु, मैंने इस लड़की का निकाह इस लड़के से कर दिया, बस इतना ही कह दिया, काना काफिया, यही काफ़ी होगा। अलग ईजाब व कबूल अलग अलग तकल्लुम करना शर्त नहीं है। वहुवा अला अक़साम, अब एक ही आदमी ईजाब व कबूल दोनों का वली हो, है ना, जबकि वो फजूली ना हो, किसी भी जहत से किसी भी तरफ से फजूली ना हो, तो इसकी मुख्तलिफ सूरतें निकल सकती हैं। और फजूली हो तो उसकी भी एक दो सूरतें निकलेंगी, उसकी दो सूरतें निकलेंगी कि एक तरफ से फजूली हो या दोनों तरफ से फजूली हो। ठीक, तो इसकी चंद सूरतें हैं। वह अला अक़साम, चंद किस्मों पर है, चंद सूरतों पर है ये। क्या? इमा अन यकून असीलन, या तो मुतआक़िदैन में से कोई एक असील हो। क्या हो? एक ही असील, मैंने अपना निकाह फुला लड़की से किया, तो मैं अपना निकाह कर रहा हूं, मैं अपने निकाह का असील हूं अपने निकाह के लिहाज से, और फुला लड़की से किया, तो फुला लड़की जो है उसने मान लीजिए मुझे वकील बना दिया। क्या बना दिया? वकील बना दिया। उसने कहा कि मेरा निकाह कर देना, तो उसने कहा मेरा निकाह किसी भी मर्द से कर देना, मैंने कहा कि मैंने तेरा निकाह अपने आप से कर दिया, तो मैं असील हूं और लड़की की जानिब से